बहुत बेनिफिट होता है उस बात का, बहुत। आपको भी पता नहीं चलेगा, साथ साथ कर लिया करो। आपको भी लेकिन लगता होगा 10 मिनट मिले हैं, रुक जाए यार, अभी फिर आ जाएगा वो। चलो करते हैं शुरू। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस दिए हैं। तो सर देखो, जब 3 पॉइंट होते हैं तो ऑर्डर से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मैं पहले ही बता चुका। 3 पॉइंट में आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला है, सीधा मैं वैल्यू के साथ सॉल्व कर देता हूँ इसे। ए लिख लिया मैंने 2,3, बी हो गया मेरा -1,0 और सी हो गया मेरा 2,-4। x1 y1, x2 y2, x3 y3। रंजीत यादव, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हेलो, हेलो, राम राम साहब। अच्छा सर, सर अभी मैं थोड़ा सा ना क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करूँ थोड़ी देर में, है? ठीक। ये फॉर्मूला है सर, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। हाफ x1 हो गया 2, 0 -4, x2 हो गया -1 -4 -3, x3 हो गया 2 3 -0। इसमें एक चीज़ है, मॉड होता है। मॉड समझते हो? इसका मतलब होता है माइनस नंबर अगर आया तो वो प्लस हो जाएगा अपने आप, ठीक है? प्लस तो प्लस रहेगा ही, माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये मत समझना कि साइन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है? हाँ, अच्छा, क्या लिखा है? 0 -2 × 4 हो गया, -1 × -7। यही पूछ रहे थे क्या आप? कुछ मुझसे पूछ रहे थे अभी? यही पूछ रहे थे? क्लियर हो जाएगा सॉल्व? अंदर कैलकुलेशन सही रहेगी, फाइनल आंसर जब आता है उसके बाद एक ही बार होता है, ये नहीं कि बार बार आप उसे चेंज करते रहोगे। माइनस माइनस प्लस हो गया ना? ये प्लस हो गया, और यहाँ पे सर ये -4 और -3 है। हाँ, ये वाला मैं पूछ रहा था कि सर इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। सुनो सुनो, ठीक है ठीक है, अभी देखो अब आप, इन दोनों में फर्क है। ना 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 ना, इन दोनों में फर्क है। दोनों नंबर, दोनों साइन एक साथ है ये। तो जब भी साइन एक साथ होता है तो पहले हम उस साइन को सेम बनाते हैं, तब सॉल्व करते हैं। तो इसे ये ना लिख के हम 3+4 लिखेंगे बात। क्लियर है? हो जाएगा सॉल्व, आगे छोड़ दो, बस माइनस आंसर को प्लस लिख देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर इसमें एक चीज और याद रखना कि इसमें तो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आता है प्रूव करो, जैसे हमने ये वेक्टर में भी किया था, पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूव किया था ना। तो कोलिनियर जब भी पॉइंट प्रूव करना हो ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना, 0 आ जाएगा। अगर 0 आया तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें के की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर के लिए, ठीक है? तो क्या है कि इसने बोला हुआ है पॉइंट्स आर गिवन है, ये पूछा नहीं है, बता रखा है। तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? इसको मैंने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लिया, यानी हाफ x1 हो गया 7, 1 माइनस के प्लस 5 के माइनस -2 प्लस 3 -2 -1 बराबर 0। 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10 -9 बराबर 0। -2 के प्लस 8 बराबर 0, -2 के बराबर -8। के की वैल्यू क्या आ गई?
के की वैल्यू 4 आ गई ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। मानो क्वेश्चन आया कि 7, -2, 5, 1 और 3, 4 प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। मानो ये क्वेश्चन आ जाए, उल्टा क्वेश्चन यही हो गया, प्रूव करो कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ऐसा है तो करना क्या है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना है इसमें। x1 y1 x2 y2 x3 y3 7 गुना 1 - 4, हाँ, प्लस 5 गुना 4 -2 प्लस 3 गुना -2 -1, 7 गुना -3 प्लस 5 गुना में 6 -21 प्लस 21 -9, 0 आ गया ना। तो 0 आ गया मतलब कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो दो तरह से क्वेश्चन आता है ये, पानी दे देना तो। कोलिनियर प्रूव करने के लिए अगर आया तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और दिखा देना है कि भाई देखो आंसर 0 आया है। और अगर के की वैल्यू निकालने के लिए आए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन वही है 1:4 वाला। एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड दी हुई है। ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड दी हुई है, ए बी, तीनों पॉइंट दिए साइड बोल रहा हूँ, 0, -1, 2, 1 और 0, 3। इन सब के मिड पॉइंट को जोड़ के एक और ट्रायंगल बना है। डी, ई और एफ मिड पॉइंट है। तो पहले तो ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। तो बोला है इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो बताओ एरिया की, छोटे की और बड़े की। तो पहली बात तो इसका आंसर 1/4 है, याद रखना है आपको। वैसे भी पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है एमसीक्यू में, कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता है उसकी रेशियो क्या होती है, 1/4। और ये जो 4 बन गए ना ट्रायंगल, चारों बराबर होते हैं ये, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पहले सीखा था पिछले एक्सरसाइज में। तो 0 + 2, 2/2, 1, 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको। 2 + 0 2/2, 1, 1 + 3 4/2, 2, 0 + 0/2, 0, -1 + 3/2, 1। तीनों पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे, डी ई एफ को अलग से बना लो, इसके पॉइंट लिख दो। और ए बी सी को अलग से बना लो, इसके पॉइंट लिख दो। और दोनों का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अलग, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अलग। फिर इसकी रेशो देखना, 1 और 4 ही आंसर आएगा। इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 4 आएगा। छोड़ दूँ, कर लोगे। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are। क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है तो लाइन से लिखना है, या तो सीधी घड़ी या उल्टी घड़ी। और इसको भी लाइन से लिखना है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये मत करना छोड़ छोड़ के लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। -4 -2 -3 -5 3, -2 2, 3। तो इसका एरिया निकालने का हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच दो, ऐसे या ऐसे जैसे मर्जी खींच दो। अब ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये ट्रायंगल 2 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं दोनों का। तो दोनों का एरिया निकालो, तो बाद में उसे प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्लास 10th ईयर स्टडी, इसको छोड़ो, मैं आपको एक बार बताता हूँ होता क्या है। ट्रायंगल में मीडियन क्या होती है, ये जैसे ट्रायंगल है ना, तो इसके अंदर मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो इसके मिड पॉइंट को टच करे, यानी ये दोनों बराबर होता है और इसका एरिया भी बराबर होता है। इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन वहाँ पे किया था मीडियन मोड में। मीडियन क्या होता था, सेंटर पॉइंट होता था, नहीं होता था।
इस चीज़ से याद रहेगा आपको मीडियन क्या होती है। एक लाइन जो ट्रायंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, इनका एरिया भी बराबर होता है और वो सामने वाला मिड पॉइंट भी होता है। तो प्रूव करके दिखाना है अब आपको कि अगर ये मिड पॉइंट पे जोड़ दूं मैं तो दोनों एरिया बराबर हो जाते हैं। तो ये चीज़ प्रूव करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ABC के पॉइंट दिए हैं 4, -6, 3, -2 और 5, 2। तो M इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट थोड़ा से 5 और 3 8 बचे तो 4, 0 इसका मिड पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा फर्स्ट और सेकंड मान लो, और इसका एरिया निकालूंगा, तो 1 और सेकंड का एरिया बराबर आ जाएगा। अगर ये एरिया बराबर आ जाए तो हमें प्रूफ हो जाता है कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के कितने हिस्से कर देती है, 2 हिस्से, और बराबर 2 हिस्से कर देती है। ठीक है, चैप्टर खत्म, इतना करो, फिर अगला चैप्टर करते हैं। कौन सा बोल रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस? जो मर्जी कर लो, वैसे क्या है, कोऑर्डिनेट है ना ये, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, मर्जी है, ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। ठीक है, ये करो 10-15-20 मिनट, फिर आते हैं। कौन आया था लाइव? अब हमारे जाने का टाइम हो गया। यशपाल सर, अरे वाह, मुबारक, वेलकम, मुबारक तो क्या, जा रहे हैं अभी हम, थोड़ी देर में आएंगे अब। ये वो है, वो सर आते हैं ना, वो जो ENC से, हाँ, यशपाल।